सब्सक्राइब कीजिए जेपी मैथमेटिका और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथमेटिका। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेरा नाम है जेपी पाठक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है क्या कि जितने भी सेट होते हैं उसको हम लोग मोटा मोटी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही क्लियर है कि जिसके एलिमेंट्स या मेंबर फाइनाइट होंगे मतलब काउंटेबल होंगे तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट, और जिसमें इनफाइनाइट होगा यानी कंटिन्यू, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए इज सेट ऑफ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये नेचुरल नंबर है लेकिन इवन नेचुरल नंबर है और कैसा है, इनफाइनाइट टर्म है। इसको हम लोग इनफाइनाइट एलिमेंट्स है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर यहीं पे हम लोग सेट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 10 तक है, ठीक है। तो ये तो काउंटेबल हो गया लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा और ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो काउंटेबल नहीं है, कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक। उसमें 1000 टर्म भी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मिलियन बिलियन जितने भी नंबर्स हैं वो सारा क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर आपको एक लिमिट दे दे कि 10 करोड़ तक है तो भी वो फाइनाइट में ही आएगा, जितने भी बड़ा अमाउंट दे। लेकिन अगर काउंटेबल फिक्स कर दे कि यहाँ तक जाना है, ठीक, तो वो क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म या एलिमेंट फिक्स नहीं दिया हुआ है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया कि एक भी एलिमेंट जिसमें नहीं हो। जैसे कि हम लोग कह देंगे कि प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 10, प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 10। तो आप देखो कि 7 और 10 के बीच में ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 10। तो प्राइम 7 और 10 के बीच में कितना नंबर है, 8 है 9 है, बस दो ही नंबर है। तो इस दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ना 8 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, फाई से। जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसको हम लोग फाई कहते हैं, FI फाई, ठीक है। ये एक सिंबल है फाई का, FI। तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये नल सेट है, नल सेट में फाई एलिमेंट होता है, ठीक। एम्प्टी सेट क्लियर है। अब क्या है कि सिंगलेटन सेट किसको कहेंगे, सिंगलेटन सेट। तो सिंगल जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहेंगे, ठीक। जैसे कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट, या फिर कहेंगे स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर रूट कितना, -5 और 5 2 आएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे कि
अगर कहेंगे अ नंबर विच इज़ नॉट अ प्राइम एंड कंपोजिट, कोई ऐसा नंबर बताओ, सेट ऑफ ऑल नंबर विच इज़ नॉट अ प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। तो जितने भी नंबर है आप लोग को पता है कि प्राइम और कंपोजिट जितने भी हम डिवाइड कर देते तो एक नंबर ऐसा है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, और वो है 1। 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो उसको हम रख लेंगे, तो वो भी सिंगलेटन सेट में ही आ जाएगा। सिंगलेटन सेट क्लियर है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ओके, लोग देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहेंगे? तो सिंपल सा है कि इक्वल है कि अगर कोई दो सेट है ए और बी कोई सेट है, तो एग्जैक्ट एलिमेंट अगर दोनों में रहे यानी सेम एलिमेंट, तो वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। ठीक, इफ़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर इक्वल देन सेट एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, अगर कोई दो सेट लेते हैं, जैसे एक लेते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर of word follow, एक वर्ड है फॉलो, और दूसरा सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। ये दो सेट है, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा? फॉलो में एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताए होंगे तो फिर से बता देते हैं कि सेट में रिपीटिंग वर्ड को सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। सेट में अगर कोई वर्ड है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स वर्ड है, इसका हर एक लेटर का अगर हमको सेट बनाना है तो M A T H E E I C और S होगा, मतलब रिपीटिंग वर्ड, यानी ये और ये सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ए ये भी एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, टी भी एक बार लिखा जाएगा। जो रिपीटिंग वर्ड है उसको सिर्फ हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक, तो रिपीट लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉलो था, FOLLOW था, तो FOLW हो गया, FOLW। यहाँ भी WOLF, और अगर ये इंटरचेंज है उससे मतलब नहीं है कि इसका पोजीशन क्या है, बस देखना है कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं। तो FOLW, तो यहाँ भी है FLOW, एग्जैक्ट एलिमेंट है, तो सेट ए और बी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर एक सेट और लेते हैं कि सेट ए है 1 2 3 4, और बी कोई सेट ले लेते हैं 4 1 3 2। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या एलिमेंट सेम है। ऑर्डर से मतलब नहीं है कि ऑर्डर कैसा है इसका ऑर्डर सीरियल वाइज है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, ये ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, उससे मतलब नहीं, मतलब है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? इसमें मतलब नहीं है कि एलिमेंट सेम है या नहीं, उससे मतलब नहीं, मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे इसमें है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो ये इक्विवेलेंट होगा। अब क्या है कि जितने भी इक्वल सेट है वो सब इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं रहेगा। जैसे अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो ए ले लेते हैं एक सेट 2 4 6 8, ये सारा इवन नंबर है, और बी एक सेट लेते हैं 1 3 5 7। तो इसका एन ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? वो भी 4 है। तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट 2 4 6 8 है, इसमें 1 3 5 7 है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो इक्वल होगा उसका तो एलिमेंट सेम रहता ही है, तो इक्वल जितने भी सेट है वो इक्विवेलेंट में आएंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। ठीक है,
आई होप इक्वल सेट और इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 5 है, उससे मतलब, ठीक है। तो इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये फाई है, ये भी कर्ली ब्रैकेट में फाई है और ये 0 है। इसमें डिफरेंस, सबसे पहले अगर फाई को देखें तो फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट को, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। जबकि इसी को अगर कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए तो ये एक सेट हो गया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी अगर रखा रहेगा तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अब एक एलिमेंट बन गया है। वैसे जैसे कि हम लोग 0 वैसे ही रखे रहते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के आगे अगर 0 लगा दें तो ये इसका वैल्यू हो जाता है, ये 50 हो गया ना। और यही अगर पीछे लगा दे, 5 के पीछे लगा दे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब नहीं, 5 ही है। तो वैसे ही अगर 5 सिर्फ सिंपल है तो वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही अगर कर्ली ब्रैकेट लग गया तो वो एक सेट बन गया, अब ये एक एलिमेंट बन गया। और 0 क्या है? ये एक सेट हो गया है। कर्ली ब्रैकेट में 5 है तो ये क्या है? सेट है। और ये क्या है? एलिमेंट है, किसी भी सेट का एलिमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम लोग सेट लेते हैं 0 1 2 3 4, तो ये सब क्या है? 0 एक एलिमेंट है, ठीक। आई होप कि 5 कर्ली ब्रैकेट में 5 और 0 इस तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है, और ये एक एलिमेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिक्स ऑफ सेट। तो ये सिंपल सा था कि सेट क्या होता है, सेट कितने तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के एलिमेंट को कैसे रखेंगे, कोई अगर नंबर दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है तो वो सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। कोशिश किए थे कि सिंपल मेथड में समझा सके। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।